तो अब अगले बार हम रोड पे उतरेंगे। अब महिलाएं, हमारी महिला है जो भीमसेना की जो महिला है, वो रास्ते में उतर के तीव्र आंदोलन करेंगी। पहले सब जितने पत्रकार आए उन सबको धन्यवाद आप आने के लिए, आप लोग ने आया, अच्छा लगा। आप लोग मेरे मुद्दे जो है डांस बार मतलब क्यों बंद होने चाहिए और इस पर कहाँ अंकुश लगना चाहिए, इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे और आप लोगों को मैं थोड़ा डिटेल ब्रीफ दूंगा कि डांस बार क्यों बंद होने चाहिए। आपने देखा होगा कि आर पाटिल साहब ने कुछ साल पहले इस पर बैन लाया था डांस बार पे, तो उसके कुछ प्रमुख कारण थे, उस वजह से डांस बार पे उन्होंने मतलब बंदी लाई थी। पर लेकिन ये जो बार जो माफिया है बहुत बड़ा ये मतलब झुंड है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहीं ना कहीं से मतलब उसको चालू करने का, बार चालू करने के लिए नहीं लेकिन ऑर्केस्ट्रा बार बोल के चालू करने के लिए उन्होंने मतलब परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था जितनी भी बार वाला है उसको रिहेबिलिटेट करो, ये ऑर्डर था उसके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह जो ऑर्डर था, लेकिन जितनी भी बार बालाएँ थी वो हमारे देश की नहीं थी, महाराष्ट्र के प्रदेश की नहीं थी, सब दूसरे प्रदेश में रहती थी। तो इसकी वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उनको रिहेबिलिट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ की कोई डोमेसाइल लड़कियाँ थी ही नहीं, सब परप्रांतीय थी। जैसा बंद हुआ सब लड़कियाँ चली गई, जब फिर स्टार्ट हुआ फिर आ गई। तो वो जो मुद्दा था रिहेबिलिट करने का वो तो ऐसे ही रह गया। उसके बाद जब डांस बार शुरू हुए तो उसके कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि स्टेज होगा जो ज़मीन से कुछ फुट ऊपर होगा, फिर चारों तरफ बैरिकेड लगेंगे और लड़कियां सिर्फ 4 काम करेगी, 4 लड़कियां काम करेगी। वो बाकायदा जो प्रॉपर ड्रेसिंग में रहेगी, वो नाचेगी नहीं, वो लाइव परफॉर्मेंस करेगी, गाना गाएगी, लाइव गाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा गया कि पुलिस ने जो गाइडलाइंस जो दी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, वो धीरे धीरे पुलिस का जिन्होंने मैनेज करते करते वो स्टेज छोटे हो गए और वो जो बैरिकेड हट गए। अब लड़कियाँ वो फिर से मतलब 4 लड़की की परमिशन होती थी, तो कुछ जो बार माफिया उन्होंने क्या किया कि अपने एक ही स्ट्रक्चर में 3 स्टेज का परमिशन लेके 12 लड़कियाँ, 14 लड़कियाँ, फिर एक ग्रीन रूम बोल के होता है उसमें जितनी 12 लड़कियाँ यहाँ पर तो 12 लड़कियाँ अंदर, ऐसा करके धीरे धीरे उन्होंने जो वक्त का जो काल गया तो जितना मतलब कि चेक होना चाहिए था, पुलिस जो चेक करती थी या सिस्टम चेक करता था, धीरे धीरे वो सब पीछे ओलैप्स हो गया और एक नया वापस फिर से एक नए तरीके का डांस बार चालू हो गया। तो उसमें ये जो डांस बार है, जो अभी जो डांस बार चालू हो गया, ऑर्केस्ट्रा बार को डांस बार इन्होंने जो शेट्टी लोग ने या जो स्पेशल जो बार चलाने वाली जो कम्युनिटी है, ये मोस्टली साउथ की है जो बार लाइन में है और एक माफिया की तरह चलते हैं इन लोग। एक बहुत बड़ा मतलब इन लोग के हफ्ता कलेक्शन होता है जो सिस्टम में एक्सरसाइज वाला है और अपना महानगर पालिका है, पुलिस व्यवस्था है, एसएस ब्रांच है, ऐसा करके 4-5 डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा हफ्ता इनसे जाता है। इसके लिए जो अंकुश लगना चाहिए वो अंकुश मतलब पुलिस लगा नहीं पाती है और एक माफिया उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। और कुछ राजकीय दल भी है, जो राजकीय पार्टी है, राजकीय लीडर है बड़े बड़े, जो इनके पीछे कहीं ना कहीं मतलब उनका सपोर्ट है, उनको साया है। इसकी वजह से ये पूरे धड़ल्ले से चल रहे हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे। नाम मात्रा के लिए अगर कोई कंप्लेंट करता है तो नाम मात्रा के लिए कार्रवाई होती है, ऐसा है। तो डांस बार में अभी आपने देखा होगा अभी कोरोना का मुद्दा कोरोना चल रहा है, फिर ओमाइक्रॉन आ रहा है। तो कोरोना के टाइम भी आपने जाके देखा कोई वेटर ने किसी ये पहना नहीं होगा, कोई डिस्टेंस मेंटेन, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया होगा। सीट के पीछे गैप रखने को कहा गया था कि एक सीट होगा तो एक कस्टमर एक गैप छोड़ के बैठेगा, वो सब चीज़ की धज्जियाँ उड़ रही है। कोई भी मतलब प्रिकॉशंस लिया नहीं जा, कोविड के जो कोविड का जो हाल चल रहा है अभी जो कोई मतलब कि उन्होंने किसी तरह का प्रिकॉशंस लिया नहीं, एकदम धड़ल्ले से चल रहे। और एक बार में 40-40, 50-50 आदमी सोते हुए मतलब रहते हैं साथ में, एकदम मतलब कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है, कोई जो होना चाहिए एज़ पर लॉ ऐसा कुछ भी होता नहीं और धज्जियाँ उड़ रही है कोरोना के गाइडलाइंस की। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से आर पाटिल साहब ने बैन किया था ये डांस बार, कि आपने देखा होगा कि डांस बार में जो लड़कियाँ काम करती है मोस्टली नाबालिग या छोटी छोटी लड़कियाँ होती है, ये सब ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मतलब ये लोग बेचारे शिकार है। ये जो लड़कियाँ स्पेशली आपने सुना होगा मुरैना और शिवपुरी ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर ना छोटी छोटी लड़कियों को बेचा जाता है। लोग इतनी गरीबी है कि अपनी लड़की को, छोटी छोटी लड़की को 8 साल की 7 साल की लड़की को भेज देते हैं। वो लड़की को कुछ लोग खरीदते, कुछ माफिया जो ऐसे होते हैं जो परिवार होते हैं वो खरीदते और उसको अच्छा खिलाते पिलाते और कुछ दवाई देके उसको छोटी उम्र में ही उसको मतलब बड़ा कर देते हैं। और वो वैसी लड़कियां फिर मुंबई में उनके थ्रू इधर आती है, यहाँ पर काम करती है। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा उसके अंदर ये भी है। और ये जो इसकी वजह से आर पाटिल साहब ने लास्ट टाइम ये मुद्दे को रखे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के चक्कर में और कहीं ना कहीं मतलब जो लड़कियों का जो मतलब इस पर छल होता है जो लड़कियों का, बल्कि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता बल्कि इस लाइन में ढकेल दिया जाता है। इस तरह से मतलब ये जो रैकेट था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उसको कहीं ना कहीं ना उसको ये करने के लिए मतलब चेक रखने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए
मतलब आर पाटिल साहब ने स्पेशल रिपोर्ट बना के उसको मतलब जब अमेंडमेंट किया था तब उसको बैन आया था, तो ये वापस से चालू हो गया है। ये बहुत बड़ा मतलब माफिया सिंडिकेट है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को मतलब इन लोग ऐसे छोटे छोटे गांव से लाके इधर मुंबई में जैसे शहर में उनके साथ काम कराया जाता है, उनसे अश्लील काम किया जाता है, उनका साथ मतलब शोषण ही इस तरह एक तरह महिला का शोषण ही होता है, ऐसा है। दूसरा मेरा मुद्दा है कि उसके अंदर बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग होता है। आपने देखा जो पैसे जो लड़की पे उछलता है उसमें से 50% जो है होटल के मालिक रख लेते हैं और 50% जो है वो लड़कियों को मिलता है। तो वो जो पैसा उड़ता है उसका कोई भी मतलब हिसाब नहीं होता, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जैसे अगर दारू बिकता है तो उसका जो पैसा उड़ता है उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। 50% मालिक को मिलता है और 50% लड़की को मिलता है। जो लड़की को मिलता है वो लड़की क्या करती है, वो पैसा पूरा जमा करके अपने जो फैमिली होती है उसकी फैमिली वो जयपुर या अदर स्टेट में होती है वहाँ पर पैसा चले, वो भी प्रॉपर पैसा उन लोग भेज देते, मतलब वो भी इलीगल चैनल से। ऐसा नहीं कि चलो बैंक में डालते, वो पैसा पूरा इकट्ठा जमा होता है और बहुत बड़ा पैसा, मतलब बहुत बड़ा पैसा जो अपने महाराष्ट्र का जो पैसा है, इकोनॉमी का पैसा है, वो सब अपना दूसरे देश में दूसरे स्टेट में चले जाता है, जब पर हमारा कुछ काम नहीं आता है। और बच्चे जो शेट्टी लोग हैं या जो ये जो बार कम्युनिटी है मोस्टली साउथ इंडियन फैमिली से, साउथ इंडियन, ये भी पैसा उन लोग पूरा यहाँ से अपने अदर स्टेट में लेके जाते हैं। इससे अपने को जो महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है ये बहुत बड़े लेवल का मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पर इसमें इनकम टैक्स का रोल आता है, पर इनकम टैक्स में कोई जांच नहीं करती, कोई चेक नहीं करती है, ऐसा है। और तीसरा इसके अंदर मुद्दा है ड्रग्स का। आपने देखा होगा जो ड्रग्स है, ड्रग्स को जो ड्रग्स पेडलर्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, जो होटल लाइन के अंदर जो ड्रग पेडलिंग का काम होता है, इसमें कुछ लड़कियां हैं या कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंदर काम करते हैं, ये सब ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं। तो बहुत बड़ा ड्रग जो है ये जो इस तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाहर की तरह बाहर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाहर में कुछ छोटू बोल के बच्चे होते हैं जो काम करते, साफ़ सफाई का काम करते, ये सब ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब वो 2 पैसे के लिए, वो भी पर प्रांतीय होते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने बार है उसमें जितनी लड़कियां काम करती है वो पर प्रांतीय है, हमारे महाराष्ट्र की नहीं है। और सब मोस्टली नाबालिग है। 80% लड़की का अगर मेडिकल किया जाएगा तो लड़की आपको मालूम पड़ेगा कि नाबालिग है। अगर समझो किसी को ऐसा लगता है कि हम कोई कंप्लेंट कर सकते हैं तो 9867737773 हमारे पार्टी का नंबर है, उसमें आप अपना मतलब कि जो भी अगर आपको सूचना है, आपको कंप्लेंट करना है, वो हमको कंप्लेंट कर सकते हैं। अब नई मुंबई में एक हब बन गया है क्योंकि सेंट्रल लोकेटेड एरिया पूना से जो जगह से आने तो उधर जो है ना लोगों का मतलब आवाजाही ईजी पड़ रहा है। इसकी वजह से नई मुंबई को ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर्स वगैरह जो है वो, और उधर नए नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो उधर आर्थिक बाजू अच्छी, तो उधर लोग जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो नई मुंबई के जो बाहर जो ढलने चल रहे, जो हमको कंप्लेंट्स आई तो हमने उसके हिसाब से जन जागृति करने की कोशिश की। हमने वहाँ पे कमिश्नर्स को मतलब अभी इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्ट्रिंग वीडियोस निकाले, लेकिन पुलिस व्यवस्था या एसएस ब्रांच ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर देखो अंकुश लगाना है तो हमको वो आगाड़ी या जो पिछाड़ी उसको देखना नहीं, हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब ये जो चल रहा है इसको मतलब ये बहुत बड़े लेवल से जो स्कैम चल रहा है, माफिया चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। हमने जन जागृति करने के लिए बैनर लगाए, लेकिन आपने देखा होगा जो माफिया है, जो बार लाइन का बहुत बड़ा माफिया है, उनका कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है महानगर पालिका से, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने देखा कोविड के टाइम कोई कार्रवाई हो नहीं रही अभी। अब घर कस्टमर फुल भरे रहते हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। इनका कैसा है कि रिलेशन मेंटेन हो गया है, लोग बांध दिया, तो इसकी वजह से ये लोगों तक पहुँचे नहीं, बात लोगों तक पहुँचे नहीं। इसके लिए माफिया लोग ने बीएमसी को एडमिनिस्ट्रेट करके या उनको बताकर या पुलिस वाली व्यवस्था को बताकर वो हटाए। आपने अगर देखा होगा तो बेलापुर एक एरिया है जहाँ पर मतलब एक बार का सुपरमार्केट है, उधर मतलब कबाना है, सीक्वेंस है, बेबो है, स्टार नाइट है, स्टार सिटी है, आइकॉन है। अगर बार वाले नहीं मानते तो हमारी जो महिला विंग है, ठीक है, वो लोग सब रास्ते में उतरेंगे, तीव्र आंदोलन करेंगे। और हमारे जो आपने देखा होगा हमारे जो भीमसेनी के कार्यकर्ता है वो बार में घुस के, जब 12 बजे बार अगर चलता रहेगा इस तरह का, तो घुस कर बड़े कभी कभी होता है ना कायदा मतलब बनाने के लिए कायदा तोड़ना पड़ता है, तो हम कायदा तोड़ने की भी तैयारी रख रहे हैं।